तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया ये गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें अपन को क्या क्या बेनिफिट्स मिलती हैं, क्या क्या स्पेशल अलाउंस, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो आज अपन उसी बात में बात करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या क्या चीज़ों में बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाती है। तो अगर अपन सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी एक तो बेसिक स्ट्रक्चर सैलरी होती है जो हर जगह मिलती है, ठीक है। उस सैलरी में आपका क्या रहेगा, अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बेनिफिट देंगे तो एचआरए आपको देगी। एचआरए मतलब जो भी XYZ से टीचर रहता है 9, 18, 27%। एचआरए वो आपको देती है रेजिडेंशियल अलाउंस, मतलब आपको रहने के लिए। अगर आप अपने डिपार्टमेंट में क्वार्टर ले लेते हैं तो आपको वो नहीं देगी, क्योंकि वो काट लेगी उस क्वार्टर का। अगर आप बाहर रहते हैं कहीं या आप उसके अलाउंस उसके रेजिडेंस में नहीं रहते हैं गवर्नमेंट के में, तो वो आपको बेसिक पे का जितने जो भी परसेंट जिस सिटी में भी आप रहते हैं वो आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गई एचआरए की बात। सबसे पहले अपन सैलरी की बात कर रहे हैं, क्या क्या उसमें फ़ायदे हैं। और अब बात आती है स्पेशल अलाउंसेस की। तो चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हों सेंट्रल गवर्नमेंट में, दो चीज़ का रहता है, एक होता है हार्ड एरिया, एक होता है नॉर्मल एरिया। तो जो नॉर्मल एरिया में ड्यूटी करती हैं, मतलब जो अपना नॉर्थ का एरिया है, सिंपल सी जगह है, उनमें कोई स्पेशल अलाउंस नहीं मिलता है। उनमें जो भी आपकी बेसिक बेसिक डीए टीए ये सब मिलता है। और जो हिली एरिया में, जैसे कि मैं शिलोंग में हूँ, बाकी जो भी हैं जम्मू है, मतलब जहाँ भी हार्ड एरिया है वहाँ क्या करता है, सरकार आपको 10% अलाउंस देती है। ये सिविल की जो जॉब्स होती हैं 10% अलाउंस देगी। एक दो अलाउंसेस और देती है, जैसे मुझे यहाँ पे 3500 रुपये अलाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंस हिली एरिया का अलाउंस मिलता है। तो ये हो गई ये अलाउंस की बात। दूसरा, अगर अपन सैलरी में ही बात करें तो जुलाई मंथ जब आता है तो एमटीएस की पोस्ट पे जो काम करते हैं उनको 6,500 के समथिंग ड्रेस अलाउंस मिलता है। सिर्फ एमटीएस और क्लर्क को मिलता है, एलडीसी को। बाकी किसी को जॉब अलाउंस नहीं, ये ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता। तो ये हो गई अपनी सैलरी में जो अपन को बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर अपन अदर बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें जब आता है, जब आप सीजी वो क्या कहते हैं, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं तो आपको सबसे पहली जो सेंट्रल की स्कीम मिलती है वो सीजीएचएस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, हेल्थ स्कीम। मतलब तो उसमें क्या होता है, आप अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, मतलब आपके 18 साल से कम भाई बहन या आपके मम्मी पापा जो आप पे डिपेंडेंट है। हालांकि इसका मैं प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा सीजीएचएस वगैरह का, पर ये अभी आपको ओवरऑल जानकारी में दे रहा हूँ। तो उसमें क्या करेंगे, आपका जिनके भी कार्ड बनेंगे उनका फ्री में इलाज करवा सकते हैं अपने नियरेस्ट जो भी सीजीएचएस सेंटर होगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है अपन जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि अपन को इतना पैसा भी नहीं है। तो इस कार्ड के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपने डिपेंडेंट्स का इलाज करा सकते हैं मुफ्त। वो भी कुछ आपका पैसा लगेगा भी, तो वो आपको बिल जब आप अपने डिपार्टमेंट सबमिट करेंगे तो वो रसीद से आपको सारा पैसा आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। अगर दूसरी अपन बात करें तो ट्रैवल अलाउंस ये सैलरी में मिलता है। ये टीए आपके बेसिक का शायद 10% मिलता है, और फिर टीए पे भी डीए लगता है। और बाकी अलाउंस की बात करें तो अपन एक और, हाँ, जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से अपन को एक एलटीसी प्रदान किया जाता है, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन। आपको ये एनुअली एक मिलेगा, एक फाइनेंशियल ईयर में एक मिलेगा, जिसके तहत आप अपनी जॉब लोकेशन से लेके आपकी होम लोकेशन तक थर्ड एसी का आने का जाने का जो भी किराया होगा, जितना भी किराया लगेगा आपको सब अपन की गवर्नमेंट देगी। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में एक बार आपको एलटीसी क्लेम करने को मिलता है। तो उस एलटीसी में क्या होगा, आपका ओरिजिन जो पॉइंट है, सर्विस पॉइंट है, वहाँ से लेके आपके होम पॉइंट तक बिल्कुल आपको जितना भी ट्रैवलिंग चार्ज लगेगा सारा गवर्नमेंट देगी आने व जाने का। साथ ही में एक और होता है जिसमें आप पूरी फैमिली के साथ एक साल में एक बार जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं देना ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग का नहीं देना, बाकी तो आपको देने पड़ेंगे। आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, ये भी सरकार एक साल में देती है एक बार, ठीक है। तो ये हुआ एलटीसी का। अगर बाकी अपन जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट, वो बात कर रहे हैं अपन एनपीएस की। एनपीएस होता है मतलब जो आपको न्यू पेंशन स्कीम होता है ऐसा, क्योंकि अभी यही चल रहा है। तो जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं तो आपका एनपीएस आपकी कुछ आपकी सैलरी से कुछ परसेंट कटता है। आपकी सैलरी से कुछ परसेंट कटेगा, उससे ज़्यादा आपको सरकार देती है। तो ये जब आप रिटायरमेंट होंगे तो ये आपको बड़े अमाउंट में मिलेगा। जैसे कि मेरी सैलरी से जाता है 3,000 के समथिंग, और 4,000 के समथिंग, 4,500 की सरकार मिलाती है। तो एक एनपीएस की सुविधा होती है जो कि आपको फ्यूचर में काम देगी। अभी तो आपको लगेगा कि क्यों पैसा काट रहे हैं, पर ये जब आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ भी एक एनपीएस की भी सुविधा है।
और बहुत से लोग परेशान होते हैं कि भैया वहाँ पे खाने पीने का क्या रहता है। देखो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है खाने पीने का। जैसे कि मेरा डिपार्टमेंट मिलिट्री है तो मुझे खाने में कोई इशू नहीं है, यहाँ पे मिलिट्री का खाना बनता है, वहीं हम सब खाते हैं। बाकी डिपार्टमेंटों में हो सकता है कि वहाँ नहीं खाने की हो तो आपको खुद भी बनाना पड़ता है। उसका कोई पैसा सरकार नहीं देती है, आपको खाने का कोई भी पैसा सरकार नहीं देती। और अदर बेनिफिट की भी बात करें तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कैंटीन कार्ड भी वेरी करता है। जैसे जो भी मिलिट्री या डिफेंस के जो भी डिपार्टमेंट होंगे उनमें आपको कैंटीन कार्ड दिया जाएगा। जैसे कि मुझे भी कैंटीन कार्ड मिला है, बाकी किसी डिपार्टमेंट में कैंटीन कार्ड नहीं दिया जाता है। तो ये कि हमारे डिपार्टमेंट की एक खूबसूरती भी है कि आपको कैंटीन कार्ड दिया जाएगा और बिल्कुल आपको मिलिट्री के माहौल में रहने को भी मिलता है। मैं यहाँ मिलिट्री के माहौल में रहता हूँ तो बहुत इन्जॉय भी करता हूँ। और कैंटीन का तो आप सबको पता ही है, बहुत डिस्काउंट प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं बाहर की अपेक्षा, तो वहाँ भी पैसा ही बचता है। तो ये बहुत अच्छी वो है जो कि फैसिलिटी जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मतलब मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें मुझे कैंटीन कार्ड मिला है, तो वहाँ भी कुछ पैसे बच रहे हैं मेरे। और कुछ डिपार्टमेंट तो इतने फास्ट होते हैं कि आपकी सभी प्रक्रियाएं, सभी प्रोसेस आपके ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही कर देते हैं। जैसे कि मेरी डिपार्टमेंट में कोई भी अभी तक मेरा कोई ऐसा काम नहीं रह गया जो पेंडिंग हो। CGHS, कैंटीन कार्ड और NPS, क्वार्टर्स सब कुछ अलॉट हो गए, सब कुछ दे दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेंडिंग डला है। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी बहुत लकी होती हैं लोग कि किसी को कुछ डिपार्टमेंट। हमारा तो आप सबको ही पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो भारत की सबसे पहली ऐसी मंत्रालय है जो कि बहुत अपडेटेड है। तो बाकी सभी अच्छा काम करते हैं, पर यही होता है कि किसी में लेट होता है, किसी में जल्दी। तो यही सब है। और बाकी कुछ लोग कमेंट ये भी कर रहे थे भैया हम क्वार्टर्स में अपनी फैमिली रख सकते हैं, तो भी बिल्कुल निस्फिक्र रहिए। आप सब लोग अपनी, जब भी आपको क्वार्टर मिल जाए आप अपनी सब फैमिली रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई इशू नहीं होती। तो इसी के साथ अपन वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। और बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए, जिससे कि ये चैनल बहुत से ज़रूरतमंद भाइयों पे भी पहुँचे। और बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं वो बताइएगा मुझे कमेंट करके, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किस बात पे वीडियो बनाऊँ, किस में लोगों को दिलचस्पी है। और बाकी मेरे टेलीग्राम की लिंक नीचे है, तो वहाँ सभी आप सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए और अच्छा करते रहिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।